तो आज ये गुरु महाराज हमारी जिम्मेवारी नहीं लेते उस प्रभु से, तो हमें ये मनुष्य शरीर नहीं मिलती, क्योंकि हम किसी ना किसी योनि में चले जाते। क्योंकि यहाँ के जो मालिक है, प्रभु है, सभी का लेन देन करते हैं, यानी कि जो जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही हिसाब होते हैं गुरु महाराज की दया से। पर ये महापुरुष, ये प्रभु जब हमारे ऊपर नजर गिराते हैं, जब हमारे दुख पीड़ा देखते हैं, तो ऐसे समय में ये दुखी होकर के हमारी ओर नजर रखते हैं, हमारे ऊपर मोहर लगा देते हैं, हमारे लिए झगड़ा करते हैं मालिक से कि ये ज्यों तेरे देश में है तो इनके ऊपर इतना अत्याचार मत करो, इनको इतना दुख मत दो। ऐसे ऐसे प्रार्थना मालिक करते हैं। पर हमें जो मनुष्य योनि मिली, मनुष्य शरीर मिला, तो उसमें हमने क्या समझा कि हमारा घर का मालिक हम ही है, जो मैं कहूँ वो करो। यानी कि मैं करते करते जो परमार्थ की डोरी थी, यानी कि माँ के गर्भ में जब आए थे हम, उस मालिक की डोरी पकड़ के आए थे, और इस जगह पर आए तो हम भूल गए उनका जो उन्होंने उनसे वादा किया था कि प्रभु हम इस धरती के ऊपर जाएंगे तो तेरा सच्चाई का ही काम करेंगे, मगर वो भूल गया, भूल चुके। क्योंकि योग्य माया ने हमारे पिछले जन्मों का जो याददाश्त थी वो भुला चुकी। अभी जहां से हम पैदा हुए, जिस दिन से आए, उसी दिन से हमें देखा देखी लिया जो घटी काया बड़ा रोग, यानी कि जैसे जैसे बालक बड़ा हुआ वैसे वैसे माँ उनको सिखाई, ये बेटा ये तेरा चाचा है, ये तेरा पिता है। फिर बच्चे आगे बढ़े, तेरा मामा है, बुआ है, ऐसा है। फिर आगे बढ़े तो दुनिया ही दिख गई। तो इसके अर्थ ऐसा है, जब से इंसान पैदा हुआ है तभी से भागे जा रहे, अभी तक उनका भागना बंद नहीं हुआ। क्योंकि आखिरी में उन्होंने दुर्गति पाई। दुर्गति पा लेते हैं, यानी कि बुढ़ापा आ जाते हैं, श्वास पूंजी खत्म होने के बाद कोई ये संसार को छोड़कर चले जाते। क्योंकि बेटा बेटी के लिए इतना कमाया, वो बेटा बेटी भी आखिर में बैरी हो गई, फिर हमारा कुछ नहीं। पर कहने का तात्पर्य, आगे वाली छोड़ो, पीछे वाली छोड़ो और बीच वाली पकड़ो। यानी कि जो व्यक्ति बालपन से भक्ति समझ लेगा तो वो खेल कूद में वो भक्ति को गवा देगा। यानी कि उनके समझ में नहीं आएगा कि ये भगवान क्या चीज है, ये भक्ति क्या चीज है। वो बालपन में वो उसको रख नहीं सकता। और जो व्यक्ति बुढ़ापन में वो अगर वो भक्ति को ले लिया, गुरु महाराज से नाम दान लिया, तो उनसे बैठे नहीं जाएंगे, उनसे सुमिरन नहीं होंगे, उनका भी जमाना व्यर्थ चला जाएगा। और जो बीच मध्य में जो पकड़ता है इस भक्ति का, इस गुरु महाराज के नाम दान लेते हैं, तो मध्य अवस्था में ऐसी ताकत होती है, ऐसी ऊर्जा होती है कि वो जैसे अपने घर के नींव होते हैं, उस घर को संभाल के रखते हैं। ऐसा ही ये मध्य अवस्था रहती। तो ये महात्मा की वाणी होती है गुरु महाराज की दया से। तो ये गुरु महाराज जो इस धरती पर आए, ये कोई साधारण नहीं है। ये महापुरुष, अगर ये नहीं होते, हम आप कोई एक जगह नहीं बैठते। क्योंकि धरती पर ऐसा ही पहला संत है
जो एक डोर से बांध दिया, एक नाम से बांध दिया। उन्होंने कहा है वाघ और बकरी दोनों एक ही घाट पर पानी पिएगी, ऐसा भी समय आएगा। तो गुरु महाराज बीच बीच में हमारी परीक्षा भी लेते हैं। किसी को कुछ हो जाता है, किसी के कपासी बोलो कुछ नुकसान हो जाता है, ये भी हमारे पिछले जन्मों का कोई कर्म है, तो इसीलिए वो आगे आ जाता है। गुरु महाराज तो हमें जैसे एक माता बच्चे को धूल में अगर बेटा भर जाए तो माँ को अच्छा नहीं लगता, वो माँ देखती है अरे बेटा ये क्या हो गया, वो बड़ी कोशिश से पकड़ती है, वो बड़ी लालच देकर के पकड़ती है, बेटा स्नान करा देती हूँ। बेटा रोता भी है, चिल्लाता भी है, तो भी वो माँ ठंडे गर्म पानी से उन्हें नहला देती। क्यों नहलाती है? कि माँ को वो साफ सुथरा नहीं दिखता, इसलिए वो हमेशा चाहती है कि मेरा बेटा साफ सुथरा दिखे। ऐसे ही मालिक हमें साफ सुथरा देखना चाहते हैं। हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से पाप में लदे हुए, कितने बार हम बाप बन गए, कितने बार हम बेटे बन गए, कितने बार पिता बन गए। जो जो इस धरती पर है वो सब बन गए, फिर भी आज किसी का एक है नहीं। ये जन्म में भी है, हमारे माता है पिता है, पर वो ये श्वास पूंजी खत्म होने के बाद वो भी नहीं रहेगा। तो ऐसे ही जन्मों जन्मों से जीव भटकते आ रहे हैं। तब गुरु महाराज की निगाहें इन जीवों पर गई, तब गुरु महाराज ने धीरे 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 उनकी ताकत से खेलते लालच देके, मुझे कोई कहते गुरु महाराज मैं तेरे शरण में आऊं पर मुझे इतनी कपास हो जाए, मेरे अच्छा हो जाए, सब गुरु महाराज ने पहली परीक्षा में वो टिक गया। गुरु महाराज ने जो भी गुरु महाराज से मांगा वो दिया गुरु महाराज ने। क्यों दिया? कि जीव भाव से मेरी ओर खींचे, मेरी ओर आए, इसलिए पहली मांग हमने की तो गुरु महाराज ने दी। हर इच्छा हमारी पूरी की, जैसे जैसे हम उससे मांगा वैसे दिया। पर गुरु महाराज को वो बात भी याद आई कि अब ये मेरे परीक्षा के काबिल है या नहीं। इसीलिए गुरु महाराज पहले तो हमको बहुत दिया, बहुत दिया। अब गुरु महाराज ये समझते हैं कि मेरे बच्चे अब थोड़ा होशियार हो गए, इसलिए गुरु महाराज कभी कभी हमारी परीक्षा लेते हैं, हमें अपनी शक्ति सहन शक्ति भी देते हैं, तभी वो परीक्षा लेते हैं। और आज तो हम कहते हैं कि गुरु महाराज हम तेरे धर्म के रास्ता पर चलते हैं, फिर हमारी परीक्षा कैसे हो रही? और गांव में तो कोई तुम्हारे धर्म के रास्ते पर नहीं चल रहे, फिर उनका कैसे जय जयकार हो रहे? आज ये चर्चा है। तो आने वाले समय की बात गुरु महाराज ने ये भी कहा था कि बच्चों देख लो, अभी ये संगत नाले के रूप में है, आगे चल करके नदी का रूप धारण करेगी और उससे आगे चल करके ये समुद्र में मिल जाएगी। तब बाबा जी ने कहा था बच्चों आप मेरे 20 करोड़ बेटे बच्चे हो गए। बाबा जी ने कहा था 20 करोड़ बच्चे हो चुके, और बाबा जी ने यह भी कहा था कि बच्चों ये 20 करोड़ बच्चे तो हो गए, पर इनमें काल के जीवों ने भी नाम डाल लिया है। बाबा जी ने ऐसा भी कहा था। तो कहने का तात्पर्य काल के जीव हमसे तो पहचान नहीं होगी, क्योंकि कौन है काल के जीव हम नहीं पहचान सकते। पर बाबा जी ने कहा कि बच्चों कि देखो, रैली के पुस्तक में बताया है, मैं उन्हीं के आधार से बता रहा हूं। अब ये संगत समुद्र के रूप में तो हो गई,
बाबा जी ने कहा था बच्चों मैं ऐसी जगह पर चला जाऊंगा, पूरब के लोग पश्चिम में, पश्चिम के लोग पूरब में, चारों ओर फिरेंगे घूमेंगे, फिर भी मैं नहीं मिलूंगा। बाबा जी ने ये भी कहा था। तो आज वो समय है। आज तो बाबा जी ने कहा, रैली के पुस्तक के माध्यम से मैं बता रहा हूँ गुरु महाराज की दया से। तो जब उन्होंने कहा था संगत समुद्र के रूप में हो गई और इसमें आगे चलकर कितना भाग गिरेगा ये बाबा जी ने बताया। रैली के पुस्तक में है, आज ये सारे में बताया गया है। तो उन्होंने कहा पहला जो भाग है वो मथुरा से जुड़ जाएंगे। किसका भाग? संगत का भाग, यानी कि 20 करोड़ बच्चों का संगत जो है समुद्र के रूप में, आज उन्हीं की बात कर रहा हूँ। तो पहला जो भाग है संगत का वो मथुरा से जुड़ जाएंगे। दूसरा जो भाग है वो दोनों तरफ समान रहेंगे। तीसरा जो भाग है वो भूल भ्रम में गिर जाएंगे। चौथा जो भाग है वो गुरु बनने का सपना देखेगा। और पांचवा जो भाग है वही मुट्ठी भर बच्चे परिवर्तन करके दिखा देंगे, यानी कि दुनिया में वही सतयुग लाएंगे। तो बाबा जी ने रैली के पुस्तक के माध्यम से मैं तुम्हें बता रहा हूँ, गुरु महाराज की दया से आज भी है वो पुस्तक। तो ये बाबा जी ने कहा, मतलब पुस्तक में लिखा है। तो आज देखो, पहले हम भी मथुरा जाते थे पर आज हम नहीं जा रहे। पर उनके चाहने वाले कौन? तो भाई हम तो मथुरा में जाएंगे। क्यों जाएंगे? वहां बाबा जी का कदम कदम रखा हुआ है, वहां की मिट्टी लाखों कीमती है। ऐसे बाबा जी के प्रेमी वहां जाते हैं। और बाकी के क्या समझ रहे कि हम नहीं जाएंगे? वो दोनों तरफ समान रहेंगे, यानी कि कौन से भी आओ, बाबा जी वाले आओ का दूसरा भाग है। तीसरा भाग जो है वो भूल भ्रम में गिर गया। भूल भ्रम में कैसे गिरा कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तो बाबा जी है नहीं, पहली बार ही है उनकी, ब्रह्म ही पहला है। बाबा जी अभी है नहीं, संगत भी अभी ठीक नहीं रही, इसको क्या लेना है? फिर उन्होंने उनकी मनमानी चलाई, यानी कि वो भूल भ्रम में गिर गया। उनका ही मन वो कहने लगा कि मेरी सुनो। चौथा भाग जो है वो गुरु बनने का सपना देखेगा। बाबा जैसे अपने बड़े भाई, इनको बड़े भाई कहते हैं, ऐसे बहुत से, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। तो ऐसे क्या समझते हैं, गुरु महाराज की गादी मुझे मिल जाए और लाखों दुनिया में मेरा नाम हो जाए, लोग मुझे मानने लगे, मुझे ये सपना है। और पांचवा जो भाग है, छठा जो भाग है, वो दुनिया में परिवर्तन करके दिखा देंगे। यानी कि बाबा जी ने जिसको टाट पहनाया था, पहले पहले नाले के रूप में संगत थी, उस समय बाबा जी ने उस आत्मा, पावन पवित्र आत्मा को उसी समय टाट पहनाकर तपस्या के ऊपर बैठा दिया था। आज तक उनका दर्शन तो नहीं हुआ, पर अब वो बच्चे धीरे 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 जग में आ रहे। बाबा जी ने कहा था ऐसी ऐसी शक्तियों को उतार लाया हूं। तो अभी तो उनको तो अपन देखा ही नहीं, पर वो बच्चे अभी अपने में ही है, पर पहचान नहीं दिखाया। बाबा जी ने कहा था बच्चों, सच्चे आदमी गली पकड़ के रोते रहेंगे, न्याय कोई नहीं करेंगे। जब न्याय नहीं होंगे, सब दुखी होंगे। जब सब जन, सारी दुनिया मुझे पुकारेंगे, तब मैं सामने खड़ा हो जाऊंगा। जब देश हारने के कगार पर आ जाएगा,
सबसे पहला इंसान मैं ही रहूंगा, बाबा जी ने कहा। और इसमें थोड़ी सी एक कहानी है, यानी कि बाबा जी ने कहा था कि बच्चों, काल के जीवों ने भी नाम दान लिया, तो यहाँ तुम अच्छे से सुनो। क्योंकि जब बाबा जी के 20 करोड़ बच्चे हो गए थे, बाबा जी ने उसी समय कहा था कि बच्चों, काल के जीवों ने भी नाम दान लिया था, पर उस समय हमसे पहचाना नहीं जाते हो, अभी भी हम पहचान नहीं सकते। पर बाबा जी ने इसका भी इशारा दिया था। इसका इशारा ऐसा है, बाबा जी ने नहीं कहा, अपन आपने देखा है, जिन लोगों ने देखा है, बाबा जी के समय में ऐसे लोग थे, 10,000 लोग ऐसे थे कि बाबा जी को गुप्त ही गुप्त परेशान कर रहे थे, उनके धन के लिए, बड़े बनने के लिए। ऐसे प्रकार के 10,000 लोग बाबा जी को परेशान कर रहे थे। बाबा जी ने कहा था कि बच्चों, 20 करोड़ बच्चे हैं मेरे, 20 करोड़ में से 19 करोड़ 99 लाख नहीं, 99.5 लाख करोड़ ये जीवात्मा बाबा जी की अच्छी है, और उसमें से सिर्फ 50,000 जीव निकालो। 50,000 में से पहला जो है 10,000, वो स्वयं बाबा जी को विपत पार के गए, बाबा जी को परेशान करके गए। जब बाबा जी ने कहा मैं ऐसी जगह चला जाऊंगा, पूरब के लोग, पश्चिम के लोग मुझे ढूंढते रह जाएंगे। आज ऐसा ही जमाना आया है। अब वो 10,000 लोग तो बाबा जी को विपता पार दिया, पर आप संगत में जो 40,000 लोग जो है, वो संगत को मुश्किल में डाल दिया, दाना फान कर दिया। पूरे संगत में आगे आग लग गई। पूरे संगत में भाई भाई का नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? कि यहाँ पहचाने जाते हैं कौन काल के जीव है, कौन दयाल के जीव है। तो जो भी कोई काम करो, अंत से करो, अंत तन मन धन से करो। ये भगवान ने जो परिवार बनाया ना, ये सब लेन देन के लिए, 2 दिन के लिए। हम इनके लिए मर भी जाते हैं, इनके लिए कट भी जाते हैं, इतनी हमारी एक ही हो जाती है, पर ये साथ नहीं आएंगे। ये 2 दिन के लिए है। जब तक इंसानों का लेन देन पूरा नहीं होता, तब तक वो एक ही डोरी में बंधे रहेंगे। तो हम इस धरती के ऊपर आए गुरु महाराज की दया से, तो क्या समझना चाहिए, ये घर मैं बांधा जरूर, पर ये मेरा नहीं है। ये परिवार मैं लाया जरूर, पर ये परिवार मेरा नहीं है। ऐसे ही समझकर, इनमें रहकर संसार भी करो, और उसमें से निकला समय में सार भी करो। सार कैसे? ऐसे महापुरुष के चरण पकड़ लो, जब जब मुसीबतें आई उनके आगे आकर रो, चिल्लाओ, और जब सुख भी आया तो उनका शुक्र गुजार करो कि गुरु मालक तूने बहुत दिया मुझे।